हे इट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग मॉप अप राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस मार्क्स तक आपको जो है कौन सा कॉलेज जो है फिल करना है। पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं किस किस स्टूडेंट को जो है फिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने दिया है अनरिजर्व्ड में, जैसे कि 138 से 148 जिन भी बच्चों के मार्क्स हैं। दूसरी चीज़ ओबीसी में जिनके 135 से 145 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में जिनके 140 मतलब 130 से 140 की रेंज में मार्क्स हैं, और बाकी एससी एसटी में 125 135 तक मार्क्स हैं। और जैसे अगर कोई एसटी का है उसके 122 भी हैं या 121 भी हैं तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेजेस जो है फिल करने हैं। तो जैसा कि अनरिजर्व्ड में मैंने ये क्राइटेरिया दिया है 138 से 148। तो जो भी बच्चे हैं जो इस क्राइटेरिया में फंस रहे हैं, ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उनको जो है अगर वो मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको जो है चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया में फंस रहे हैं उनको सबसे ऊपर जो है जो भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर जो लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भरना है। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं, कौन से मीडियम वाले कॉलेजेस हैं, और बिल्कुल जो हाई कट ऑफ वाले हैं वो कौन से कॉलेजेस हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज़, उसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इन मार्क्स के क्राइटेरिया में फंस रहे हैं उनको सबसे ऊपर जो है जो भी न्यू लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भरना है। ठीक है, फिर इसके बाद उनको क्या है, जो भी मीडियम कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भरना है सेकंड नंबर पे, और बिल्कुल लास्ट में जो है हाई कट ऑफ वाले कॉलेज भरने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है अपनी, जो भी इस मार्क्स की रेंज में क्राइटेरिया में जो भी बच्चे फंस रहे हैं। बाकी जैसे जो 138 वाले हैं या 135 वाले हैं, अगर एक दो ऐसे हैं उनको प्राइवेट चाहिए तो वो प्राइवेट कॉलेज भी इस रेंज में फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, अगर आपके 139 भी हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल करें, लो कट ऑफ वाले ऊपर फिल करें, बाकी मीडियम फिर लो जो हाई कट ऑफ वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे के 137 प्लस मार्क्स हैं तो वो टोटल गवर्नमेंट भर दे। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में इसी रेंज में आपको जो है ये कॉलेजेस जो है फिल करने हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आपने ये तो देख लिया कि आपको इस तरीके से कॉलेज फिल करने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप जो भी जैसे सबसे ऊपर आप भर रहे हैं न्यू कॉलेजेस, मतलब जो लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अब उनकी सीट देख लेनी है आपको कि किस कॉलेज में, जो आपको कॉलेज कंपेयर कर लेने हैं। पहले तो जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी लिस्ट देख लेनी है, आपको लिस्ट बना लेनी है अपने पास। फिर उन कॉलेजेस में भी आपको क्या करना है, ये देखना है कि किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट सबसे ज़्यादा हैं। जो आपकी कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व्ड वाला है तो अनरिजर्व्ड वाला बच्चा देख ले कि उसकी कैटेगरी की किस कॉलेज में जो है सीट्स ज़्यादा हैं, तो उस कॉलेज को जो है टॉप पे आपको भरना है। मिनिमम 3 से 5 कॉलेज आप ऐसे भरें जिनमें आपकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हों, लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस में। ठीक है, इसी तरीके से आपको मीडियम कट ऑफ कॉलेजेस फिल करते हुए चले आना है। इसी तरीके से आपको जो है हाई कट ऑफ कॉलेज फिल करते हुए चले आना है लास्ट में। तो पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये देखने हैं कि लो कट ऑफ कॉलेज कौन से हैं, फिर उनमें सेपरेशन क्या करना है कि कौन से कॉलेज में आपकी सीट्स जो हैं आपकी कैटेगरी की बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करते हुए आनी है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है चॉइस फिलिंग करने में, देखो मिस्टेक मत करो, क्योंकि ये जो है मॉप अप राउंड काउंसलिंग है, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट राउंड काउंसलिंग है, इसके बाद हो भी सकती है काउंसलिंग, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी गलती ना करें। अभी तक क्या था, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में 142 144 वालों को जो है कॉलेजेस नहीं मिले थे, लेकिन इस बार जो है उनको भी कॉलेजेस मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट्स की संख्या थी जो काउंसलिंग के लिए, वो कितनी थी, 235 सीट्स खाली थी गवर्नमेंट की। और इसके बाद इन्होंने क्या है, अभी जो रेजिग्नेशन विंडो ओपन कर दिया था फर्स्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग वालों के लिए, अब मॉप अप राउंड में आपकी सीट्स की संख्या 259 है, तो सीट्स की संख्या भी बढ़ी है। तो इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो कट ऑफ डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे से करें, वरना आपको जो है कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करें। स्पेशली जो भी इन मार्क्स की रेंज में फंस रहे हैं वो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें। कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पा रहे हो,
तुरंत क्या है आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और दूसरी चीज़ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा अभी आपको, उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। और या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब बात कर लेते हैं जो हाई कट ऑफ वाले या मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज हैं, वो टॉप पे किन बच्चों को फिल करने हैं। तो जिन भी बच्चों के मान लीजिए 149 है या 150 मार्क्स हैं, तो उनको किस तरीके से फिल करना है, उनको ऊपर जो है मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज फिल कर देने हैं। और मीडियम कट ऑफ वाले में कौन से, जिनमें उनके कैटेगरी की सीट ज़्यादा हो, ठीक है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें सभी बच्चे। तो ये आपको फिल करते हुए फिर आपको लो कट ऑफ फिल करनी है, फिर लास्ट में हाई कट ऑफ वाले फिल कर देने। इस तरीके से आपको जो है करने हैं। फिर सेम क्राइटेरिया जो ओबीसी और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस इन एससी, इनमें जिन भी बच्चों के मार्क्स इससे ज़्यादा 140 प्लस हैं, तो एसटी में मैं आपको बता दूं 130 प्लस। तो जिन भी बच्चों के ये जो मार्क्स हैं 152 प्लस या 150 प्लस, ये कैटेगरी वाइज मैंने दी हुई है। तो इनकी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, इनको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। इनको जो है ये जो कॉलेजेस हैं, ये इस तरीके से इनको जो है चॉइस फिलिंग अपनी लिस्ट बनानी है। ये कॉलेज जो है टॉप पे रखने हैं, जैसे बन कर दिया। इनमें से जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है उसे आप बन कर लो, दूसरे को 2, 3 आप अपने पसंद के हिसाब से उनको जो है सिलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद जो बचे हुए कॉलेज हैं वो आपको फिल कर देने हैं। और इन बच्चों को टोटल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं, कोई भी एक भी प्राइवेट कॉलेज ना डालने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन किन बच्चों को अभी तक जो है कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चों को जो है फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुके हैं। तो बात करते हैं, 1-2 मार्क्स का क्राइटेरिया अप एंड डाउन रह सकता है। बाकी ये देखिए, अगर अनरिजर्व में आप जिन भी बच्चों के 145 या 145 प्लस थे, तो उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में। ओबीसी में जिनके 144 प्लस थे या 144 नंबर थे, उनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है। ईडब्ल्यूएस में जिनके 138 प्लस थे या 138 थे, उनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है। एससी में भी आप देखिए, यहाँ पे 135 प्लस जिसके मार्क्स थे या 135 थे, 134 भी थे, उनको कॉलेज जो है मिल चुका है। अब आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं मिले होंगे, किसी बच्चे के 148 होंगे लेकिन उसको कॉलेज जो है अनरिजर्व्ड में नहीं मिला होगा। अब वो कहेगा सर मुझे तो नहीं मिला। तो ये डिपेंड करता है आपने चॉइस फिलिंग कैसे की, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा, किसी बच्चे के एससी कैटेगरी में होंगे 136 मार्क्स होंगे, उसे कॉलेज नहीं मिला होगा गवर्नमेंट फर्स्ट सेकंड राउंड में। अब वो कहेगा सर मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो वो आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है ये डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी एसटी कैटेगरी में 125 अगर किसी के थे या 125 प्लस थे, उनको जो है कॉलेज अलॉट हो चुका है। और एसटी की कट ऑफ जो है इस बार तो और ज़्यादा डाउन जाने वाली है। तो जो भी बच्चे हैं सही से चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि एसटी के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए सीट्स भी वैकेंट रहती हैं उसकी। तो जिन भी बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी है या कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, वो मुझे तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल पर डीएम कर दें, मैं उनको प्रेफरेंस लिस्ट बाकायदा प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरी चीज़, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको जो है मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं लगेगी, तो आपको कॉल नहीं करनी है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है प्रीफ्रेंस लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, स्पेशली जिन बच्चों के मार्क्स इस क्राइटेरिया में फंस रहे हैं उनको, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके इस क्राइटेरिया से मार्क्स जो हैं कम हैं। 1-2 मार्क्स कम है तो आप भी गवर्नमेंट कॉलेज भरें, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया से आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं तो आप भी गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर फिल करने हैं, बाकी नीचे आके आपको जो प्राइवेट फिल करने हैं। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके 70 मार्क्स हैं, मतलब कुछ कैटेगरी में जो है 70 पे भी क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 70 से जिनके 120 मार्क्स हैं, ठीक है, उन बच्चों की हम बात करने वाले हैं। एसटी कैटेगरी में इसमें जो है एक्सेप्शन है, एसटी कैटेगरी वाले जो है वो अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लें। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, किसी के 117 या 18 नंबर हैं, तो वो जो है उनके लिए ये वीडियो ठीक है। तो जिसके भी 70 से 120 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं जो भी सब कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब कैटेगरी में जैसे पीएच का बच्चा होता है उसको काफ़ी कम पे कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो पीएच वाले जो हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, ये अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। बाकी जो भी बच्चे हैं जो अनरिजर्व्ड से हैं या ओबीसी से हैं, ठीक है, एससी से हैं, और वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनको अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और जैसे जो 70 से 100 वाले हैं, मेनली उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो 70 से 100 वाले, तो भाई आप साफ साफ सुन लीजिए, आपको आईएनसी एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज एज मच एज यू कैन, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप भर सकते हैं अपनी पसंद के, आप 20, 30, 40, 50 जितने भी आप भर सकते हैं उतने आप भरिए, ठीक है। तभी आपको जो है प्राइवेट कॉलेज जाके अलॉट होगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो करीब 3000 प्लस या फिर 3500 प्लस अभी तक सीट्स खाली हैं, तो आप उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। स्टेट राउंड होने के चांसेस हैं, तो स्टेट राउंड पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। होगा तो पार्टिसिपेट करना और नहीं होगा
तो फिर कैसे पार्टिसिपेट करोगे? तो इसीलिए जो 70 से 100 वाले हैं भाई, जितने ज़्यादा कॉलेज भर सकते हो भर दो। सेम 110 वाले जितने ज़्यादा कॉलेज भर सकते हो भाई भर दो। 120 वाले भी जो 110 से 120 वाले हैं, जितने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो अपनी पसंद के भर दो, क्योंकि ये जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेस जो हैं आपकी वो चल रही हैं, 1 अगस्त से ही चलना आपकी क्लासेस जो है चालू हो गई हैं। अब बच्चे जाएंगे थर्ड राउंड में। ठीक है, 1 सितंबर तक आप जो है पहुंच पाओगे। ठीक है, 1 सितंबर से आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर पाओगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में दोबारा सिलेबस करवाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं वो गवर्नमेंट के कॉलेज के बिहाफ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। वो चाहे तो आपको करवा दें, और वैसे ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि उनको तुम्हारा सिलेबस करवाना ही है, क्योंकि जहाँ से सिलेबस चल रहा है वो वहीं से चलाएंगे। और मैं बता दूं जो भी बच्चे चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, ठीक है, उनके लिए हमारे चैनल पर एकेडमिक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। एकेडमिक क्लासेस, ठीक है, एकेडमिक क्लासेस बीएससी नर्सिंग की आईएनसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईएनसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आप लोग फ्री ही हैं क्योंकि काउंसलिंग ही तो करवा रहे हैं, वैसे तो फ्री हैं। तो आप जो है एकेडमिक क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हैंड रिटन पीडीएफ रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और आपको प्रॉपर बुक्स की गाइडेंस, कौन सी बुक्स लेनी है, स्कॉलरशिप की गाइडेंस भी दी जाएगी कि स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें बीएससी नर्सिंग में आपको नेसेसरी होती हैं, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट बनाने रहते हैं, और केस स्टडी वगैरह बनानी रहती हैं, ड्रग बुक वगैरह बनानी रहती हैं, ये सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपको जो है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग वाले हैं उनको चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने वीडियो में दे ही दिया। ठीक है, बाकी अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे डीएम कर दें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।